नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। अपने बयानबाजी में करते हुए उन्होंने दोनों को जमकर लताड़ा है। दर्शकों, आपको बता दें कि अभी खबर आई है कि एक जवान ने अपने ही साथी के अपने ही कौम के अपने ही डिपार्टमेंट के 2 साथियों को मार दिया है और वहां पर ये नारे लगा रहा था कि भारत में रहना है तो योगी मोदी कहना है, जिसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत्र ने अपने बयान में पूरी बातें कही और योगी मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह दरिंदगी बढ़ती जा रही है और लोग मोदी और योगी को आगे बता रहे हैं। योगी मोदी इस कदर लोगों के दिमाग में छाए हैं कि लोग दरिंदगी में उतर आए हैं और लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपने ही ये मान के चलिए कि आर्मी कैंप के वो लोग थे और अपने ही साथियों को मार देते हैं और वहीं पर खड़े होकर चिल्लाते हैं कि देश में रहना है तो योगी मोदी कहना है, जिसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत्र ने तमाम बातें योगी मोदी के खिलाफ कही और अपने बयान में साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ है बयान, सुनिए जरा। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है, टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया है। जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीणा की और 3 और लोगों की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीणा को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी, उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला, उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी। और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया है इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा। इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है कि यह सिर्फ चेतन सिंह की बात नहीं है या टीकाराम मीणा की बात नहीं है या असगर काई या अब्दुल कादिर की बात नहीं है। यह बात है कि अगर संभवतः इन लोगों की लड़ाई जो थी वो कुछ समुदाय को लेकर हुई, तो अगर मैं आपके लीडर को नहीं मानूंगा और अगर मैं योगी की तारीफ नहीं करूंगा या मोदी की बुराई कर दूंगा तो आप मुझे गोली से उड़ा दीजिएगा। अब आप उसको जो भी कह लीजिए, अब कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था, लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई, ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था, ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी, आपके हाथ खून से सने हुए हैं क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। ये जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं, याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टीआरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं वो किसी का घर तबाह कर रहा है। कब सोचिएगा इसके बारे में। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी जरूरी है, लगानी जरूरी है, उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोग मोहब्बत से एक साथ और शांति से एक साथ रह सकते हैं। नफरत करके, घृणा करके, लड़ के, भिड़ के, मार काट करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इस देश को बख्श दीजिए और आपस में लोगों को लड़वाना छोड़ दीजिए। सुना आपने। दर्शकों, ये बयान सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि भारत में अब क्या होने लगा है। एक तरफ मणिपुर की हिंसा पर दरिंदगी बाहर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ आर्मी के लोग ही अब इस तरह की दरिंदगी करने लगे हैं।
दर्शकों, आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत्र ने इस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की काम करा रहे लोगों से दरिंदगी की बातें हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं। दर्शकों, आपकी राय क्या, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या सुप्रिया श्रीनेत्र ने जिस प्रकार से मोदी योगी पर जो है कटाक्ष किया है, योगी मोदी पर जो इल्जाम लगाए हैं, क्या वो सही हैं? क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, जो कि भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं में से एक हैं, वो ऐसा करा रहे हैं? मणिपुर की हिंसा के चलते भी उन पर तमाम बातें कही गई थी। आपकी राय क्या, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।